नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। आज मैं मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट हमारे जो चार्ट का होता है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है वहां पर कोई ना कोई डिग्री राइज हो रही होती है और वह डिग्री हमारे संपूर्ण चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वही डिग्री हमारे चार्ट की मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट बन जाती है। कुंडली में कोई भी ग्रह यदि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट से प्लस या -3 डिग्रीज आगे पीछे हो तो वह ग्रह काफी ज्यादा बली हो जाता है। अब वह ग्रह जिस चीज का कारक है उसमें भी हमें काफी ज्यादा लाभ होता है और जिन भावों का कारक होता है उन भावों से भी हमें काफी ज्यादा लाभ मिलता है। तो यह मैंने अपने रिसर्च में पाया और मैं आज आपके साथ वह शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो होता है वह गोचर में भी काम करता है। जब शनि और गुरु जैसे ग्रह मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास आते हैं तो वह हमें काफी अच्छे परिणाम देते हैं। यह गोचर की बात मैं कर रही हूँ। अब राहु और केतु जैसे ग्रह, यह भी लंबे अंतरकाल तक रहने वाले ग्रह हैं। किसी भी भाव में यह 1.5 साल तक रहते हैं। तो राहु केतु जिस भी भाव में होते हैं और वहां पर मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास जब होते हैं तो वह हमें कुछ ना कुछ कष्ट जरूर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह बताऊंगी कि किसी भी जातक के जो नेटल चार्ट है, राशि का चार्ट है, उसमें मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट किस प्रकार से काम करता है। आप एक ही नजर में देखकर बता सकते हैं कि इस जीवन में उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा रहने वाला है। तो आइए और देरी ना करते हुए मैं अपने स्क्रीन को शेयर मोड पे लगा के आपको इसी टॉपिक के बारे में और बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे पहला मेरा जो एग्जाम्पल है वह मदर टेरेसा का है, जो कि भारत में आकर बस गई थी और वह मैसिडोनिया में बॉर्न हुई थी। काफी ज्यादा उन्होंने लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताया। संपूर्ण जीवन ही आप कह सकते हैं। उन्होंने रोगियों को या जो भी लोग गरीब थे, पीड़ित थे, उनको उन्होंने गले लगाया, उनकी मदद की, उनकी सेवा की। तो उनका संपूर्ण जीवन लोगों की हीलिंग में और सेवा में गया। तो इनका जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है आप देखिए वो 1.39 डिग्रीज का है और यह इनके लगन की राइजिंग डिग्रीज है। अब आप ये देखिए, राहु और केतु इनकी कुंडली के जो दोनों ग्रह हैं वो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास ही पड़ रहे हैं, 0.1 डिग्रीज के हैं और दोनों ही उच्च के बैठे हुए हैं। राहु छठे भाव में उच्च का है और केतु 12वें भाव में उच्च का है। इनके जो डिस्पोजिटर्स हैं, इनके जो राशि स्वामी हैं, आप राहु का राशि स्वामी देखिए, वह भी 8वें भाव में, जो कि हीलिंग का ही भाव है। दोस्तों, छठा भाव, 8वां और 12वां भाव, ये तीनों भाव ही हीलिंग्स के हैं। यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह अपना संबंध बनाता है, यहाँ पर बैठा हो, तो वह जातक को निश्चय ही एक हीलर बनाता है। तो यहाँ पर राहु का डिस्पोजिटर 8वें भाव में बैठा हुआ है और केतु का जो राशि स्वामी है, उसका डिस्पोजिटर है, वह 9वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि धर्म का भाव है। तो मंगल भी यहाँ धार्मिक एनर्जीज लिए हुए है। तो इनका संपूर्ण जीवन लोगों को हील करने का ही धर्म था, जो कि इन्होंने निभाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट किस तरह से काम कर रहा है। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। लता मंगेशकर, जो कि भारत रत्न है और एक बहुत ही उच्च कोटि की सिंगर हमारे देश में थी और इनका जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है वह 14.54 डिग्रीज का है। और यहाँ पर आप देखिए, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास पड़ रहे हैं। इनको भारत की कोकिला भी, कोयल भी बोला जाता था। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा जो है वह भी आपकी वाणी को कंट्रोल करता है और चंद्रमा सेकंड हाउस का, आप कह सकते हैं काल पुरुष कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च का भी होता है। तो हमारी वाणी यदि मीठी है तो चंद्रमा यहाँ पर हमें सपोर्ट करता है। अब आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और सूर्य, जो कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास है, वह तीसरे घर का स्वामी है। सेकंड हाउस से हमारी वाणी आती है। तो
इसकी वजह से इनको वाणी बहुत ही मीठी आवाज मिली। और सूर्य जो कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है इनकी कुंडली में, वह भी उनकी काफी स्ट्रांग हो गई। तो दोस्तों, सिंगर बनने के लिए सेकंड और थर्ड हाउस स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं, और यहाँ पर तो यह मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में पड़ रहे हैं। आइए अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग का है, जो कि हम सभी जानते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप उनके अंडर हैं, और उसकी वजह से वह काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ही इज बिकम वेरी रिच उसकी वजह से। अब आप ये देखिए, इनका जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है, राइजिंग एसेंडेंट की डिग्रीज हैं, वह 22.12 डिग्रीज के हैं। इनके दो ग्रह शुक्र और शनि दोनों ही मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, शुक्र इनकी कुंडली में इनके 11वें भाव का स्वामी है, और जो शनि है इनके दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। शुक्र इनके छठे भाव को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, दोनों ही ग्रह इनके धन भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, और जिस भाव में यह बैठेंगे उस भाव को भी बली कर देंगे। तो शनि इनके 11th हाउस में एग्जॉल्ट हो रहा है, उच्च का हो रहा है, और वीनस इनके 5th हाउस में उच्च के सूर्य के साथ बैठ के शनि के साथ दृष्टि संबंध बनाए हुए है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह धन के भावों के कंट्रोलर हैं, शुभ भावों में बैठे एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं, और उसके ऊपर से यह मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में भी पड़ रहे हैं। तो इस कुंडली को आप देखते ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ लोगों के साथ कम्युनिकेशन और मनी इनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। यह महात्मा गांधी जी का है, जिनको हम हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। तो इनका जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है वह 23.39 डिग्रीज का है। तो अब आप ये देखिए, इनका लग्न जो है वह तुला लग्न है, और तुला लग्न का जो लॉर्ड है वीनस, वह भी मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के बिल्कुल पास पड़ रहा है। अब देखिए, जो लगन का स्वामी यदि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में पड़ जाए, तो ऐसा इंसान एक बहुत ही धर्मात्मा पुरुष होता है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस के ऊपर काफी ज्यादा जोर देता है। तो इन्होंने अपने जीवन में अपने आप को एक साधारण जीविका जीने के लिए अपने अंदर काफी चेंजेस लेकर आए, और इनकी जो पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसमें भी इन्होंने यह बताया कि यह पहले काफी ज्यादा इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी, और बाद में इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को चेंज किया। तो आप देखिए कि शनि भी इनका मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में है, और इनके वाणी के स्थान पे बैठा है। तो आप यहाँ से कुछ समझ सकते हैं कि इनके लिए जो वाणी है वह किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि लोग इनकी हर बात को मानते थे। और शनि इनके 4th और 5th हाउस का स्वामी है। 4th हाउस मास फॉलोइंग को भी दिखाता है, और योगकारी है शनि यहाँ पर, और 5th हाउस पावर का हाउस है। तो यहाँ पर आप सभी चीजों से अगर आप देखें तो आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक जातक का जीवन, ये दोनों ग्रह इनके मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में हैं, तो इनको जीवन में ये काफी पावरफुल पोजीशन और मास फॉलोइंग देंगे। और शुक्र इनके अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो जीवन में काफी ज्यादा बदलाव भी इनको देखने को मिले होंगे। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट में इसको लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चार्ट है वह मुकेश अंबानी जी का है, जो कि इस समय इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं और वर्ल्ड के 10th बिलियनियर हैं, बहुत रिच हैं। इनका जो राइजिंग एसेंडेंट है वह 29.1 डिग्रीज का है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, जो गुरु ग्रह है इनकी कुंडली में वह मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास है, और गुरु गुरु इनके लाभ स्थान पे बैठा हुआ है। तो दोस्तों, जो भी ग्रह 11वें भाव में बैठता है हमें खूब लाभ देता है, और यदि वह मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का हो जाए ग्रह, तो हमें और ज्यादा लाभ देने की क्षमता रखता है। और मंगल भी इनका मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में ही पड़ रहा है, और वह इनके अष्टम भाव में बैठा है, और यहाँ से अपने ही सेकंड हाउस जो वेल्थ का है उसको देखकर उसको प्रमोट कर रहा है। तो निश्चय ही इनको इनहेरिटेंस अपने पिता से कुछ ना कुछ तो अच्छी खासी मिली लगती है, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रह है।
अब कोई भी इस चार्ट को देखकर यह बोल सकता है कि मंगल अष्टम भाव में है तो कमजोर है, मगर ऐसा नहीं है। मंगल ने इनको शुभ यहाँ पर रिजल्ट्स दिए हैं। हालांकि वह 8वें भाव में है, मगर फिर भी इनको उसने शुभ रिजल्ट्स दिए हैं और इन्होंने अपने पिता से काफी कुछ इनहेरिट भी किया है। इनको पिता से लाभ भी हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो गुरु है वह इनके तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तो यानी कि यह भाव भी आपकी जो एफर्ट्स हैं और आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस डाल देते हैं। तो ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपने व्यवसाय से ये काफी ऊंचा नाम कमा रहे हैं और 11th हाउस में गुरु उनको लाभ दे रहा है। और यहाँ पर मंगल जो है 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 7th हाउस इनके जो है बिजनेस का भी भाव है, तो उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा बल मिल गया है। तो इन सभी का श्रेय इनके इन दोनों ग्रहों को जाता है जो कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास पड़ रहे हैं। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि एपीजे कलाम जी का है, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत ही महान इंसान थे। इनका जो लग्न है वह 14.29 डिग्रीज का है। तो इनकी कुंडली में जो लग्न का स्वामी है वह चंद्रमा है, वह भी मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में है। तो जैसा कि हमने गांधी जी के चार्ट में देखा, उनका भी लग्न का स्वामी मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का था, वैसे ही कलाम जी का भी लग्नेश मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का होने की वजह से उसने इनको काफी ज्यादा एक ग्रेट पर्सनैलिटी बना दिया। अब आप ये देखिए कि राहु और केतु भी मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में ही पड़ रहे हैं और दोनों ग्रह इनके तीसरे और 9वें भाव में बैठे हैं। तो दोस्तों, राहु का जो डिस्पोजिटर है वह लग्न में उच्च का होकर बैठा है। तो राहु इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, जिसकी वजह से यह प्रेसिडेंट बने। 9th हाउस भी आपके भाग्य का है और आपको पावर भी देने की क्षमता रखता है, एक बहुत अच्छे ओहदे पर ले जाने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार से तीसरा भाव जो कि कम्युनिकेशन का है, वहां पर उस जो केतु है वह भी काफी अच्छा आप देखें बैठा हुआ है, क्योंकि केतु का जो डिस्पोजिटर है बुध, वह स्वराशि का उच्च का बैठा है। तो यह बहुत अच्छे एक वक्ता भी थे, बहुत अच्छे ऑथर भी थे और लोग इनसे सलाह लेने के लिए भी आते थे। तो ये एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। इन सभी का श्रेय इनके जो राहु और केतु हैं उनके मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट की डिग्रीज को जाता है। जैसा कि हमने समझा, राहु का डिस्पोजिटर काफी अच्छा बैठा हुआ है और केतु का भी डिस्पोजिटर बहुत उच्च का बैठा हुआ है। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि इनके राहु केतु काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो इस प्रकार से यह दोनों ग्रहों को मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में होने की वजह से काफी अच्छा बल मिल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह ग्रह अपना काम करते हैं जब यह हमारी कुंडली में मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में होते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि कौन कौन से ग्रह मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट में पड़ रहे हैं। तो निश्चय ही उन भावों में और जहां पर यह बैठे हैं और उन कारकों में आपको जीवन में बहुत ज्यादा राइज मिलेगा और आपके लिए वह काफी अच्छा एक लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत जल्दी फिर किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।